हेलो विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हैं? हम आपके लिए एसएससीटी कांस्टेबल 2023 के पीवाईक्यू प्रश्न हल करवा रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको जीके जीएस रीजनिंग के प्रश्न और मैथमेटिक्स के प्रश्न हल करवा चुका हूं, हिंदी के भी करवा चुका हूं। हिंदी के हमने 3 वीडियो बनवाए हैं, ठीक है। और हमने शिफ्ट वाइज प्रश्न हल करवाए थे। यहाँ हम अब टॉप 10 या टॉप 20 प्रश्न लेंगे, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें। हम आपके लिए बेसिक वाला वीडियो लेकर आएंगे, जिससे आपके पास अगले 2025 में जो एग्जाम होगा जनवरी फरवरी में, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए पेपर में कि किस प्रकार का हिंदी का प्रश्न आता है, किस प्रकार का मैथ्स का, रीजनिंग का, जीकेजीएस का। हम आपको हिंदी हल करवा रहे हैं। देखिए कि मुहावरे आते हैं, लोकोक्ति आती है, सार्थक सार्थ शब्द आते हैं, अनेक शब्द एक शब्द आता है, तो कौन कौन टॉपिक आता है और हमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। जब तक हम पिछले साल एग्जाम के प्रश्न का पैटर्न नहीं समझेंगे तो आने वाली भर्ती में हम बेहतर नहीं कर सकते। तो हमें पिछले एग्जाम के प्रश्नों को समझना है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से बनाया जाता है और किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। तो आने वाले समय आपको वही टॉपिक कवर करना है। चलिए पहला प्रश्न आप देख सकते हैं सुन पर। आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते थे। आधुनिक मतलब वर्तमान के लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। तो उपयुक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा पद प्रयोग करेंगे? आपकी इच्छा है, इच्छा नहीं है, हमें गोबर के स्थान प्रयोग करना है। तो यह प्रश्न आपकी 2023 पीवाईक्यू वाला प्रश्न करवा रहे हैं, ऐसे जीडीएम आय वाला एग्जाम का है। तो हमें समझ में आता आया, हमें शब्दों को भी प्रयोग करते बननी चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, तो हमें किस शब्द का प्रयोग करना, तो वह आपका गोमय है। गोमय, गोमय मतलब होता है गाय का गोबर। क्या होता है? गाय का गोबर। अगर आपको अर्थ पता है तो ही आप आराम से आंसर लगा सकते, ठीक है। आधुनिक लोग मतलब वर्तमान के लोग गोबर को कम महत्व देते हैं। तो यहाँ सीधी बात, हमें गोबर को अन्य, सीधी बात, गोबर का क्या पूछ रहा है आपको? पर्यायवाची पूछ रहा है। गोबर को और क्या कह सकते हैं, ठीक है, समझे। तो यहाँ हमें गोबर का पर्यायवाची पता होगा तो हम लगा सकते थे आंसर क्या? गोमय। मतलब गाय का मल को हम क्या बोलते हैं? गोमय कहते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, हम टॉप 10 प्रश्न लेंगे। अच्छी समझना आपको। टॉप, देखो यहाँ बोला नहीं है, यहाँ पर्यायवाची ही पूछ रहा है। यहाँ आपको क्या पूछ रहा है? पर्यायवाची, लेकिन नहीं बोला सीधे, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए सुन पर। अगला प्रश्न आप देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दयुग्म का उपयुक्त अर्थ बताइए। हमारे गांव में पीपल के सप्त सप्त पेड़ हैं। देखिए पहला भी सप्त है, दूसरा भी सप्त है। इनका आपको अर्थ ढूंढना है, एकार्थी शब्दयुग्म का। आपको क्या यहाँ पर लिखा है? शापित सात। तो आपको अर्थ युक्त शब्दों का अर्थ भी बननी चाहिए। पिछला प्रश्न आपको देखे हैं, वह क्या था आपका? पर्यायवाची वाला। लेकिन बोला नहीं था गोबर का पर्यायवाची गोमय होता भाई। गोबर को हम गोमय भी कह सकते हैं, कि नहीं। उसी प्रकार शब्द, इस पहले शब्द का मतलब होता है शापित और दूसरे शब्द का मतलब होता है सात। मतलब हमारे गांव में पीपल के शापित 7 पेड़ है। शापित मतलब होता है श्रॉप वाला, ठीक है। आप जानते होंगे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जब कोई व्यक्ति गलत करता था या उनके खिलाफ काम करता था तो क्या करते थे? उन्हें वो श्राप दिया करते थे। वही श्राप को शापित कहा गया है। तो हमारे गांव में पीपल के श्राप वाले कितने पेड़ हैं? 7 पेड़ हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो कई लोग समझेंगे 2 बार 7 7, 2 बार 7 7 तो है, लेकिन पहला इस शब्द का मतलब होता है शापित मतलब श्राप, और सप्त मतलब होता है 7, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए पर आप लोग। अगला प्रश्न आपके समझ दिखाई दे रहा है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो इच्छा के अधीन हो। बहुत अच्छा। जिसकी इच्छा, जिस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनैच्छिक। जो जिसे आप इच्छा के अनुसार काम, कोई भी काम हो जिससे आप अपनी इच्छा के अनुसार करते हो, हम उन्हें बोलेंगे ऐच्छिक। ऐच्छिक काम, अनैच्छिक काम। जो काम आप नहीं कर सकते या जिसका कंट्रोल आप पर ना हो, उन्हें हम अनैच्छिक काम कहते हैं। जिस काम का कंट्रोल आप पर, उसे हम ऐच्छिक काम कहेंगे, ठीक है। जैसे आपका मेहंदी, मेहंदी जानते हो, जो आपका मेहंदी आप जानते होंगे आंख पर होता है क्या? मेहंदी आप पलक, हाँ समझ आता हूँ, पलक झपकाना क्या आपके बस की बात है? नहीं, वो अनैच्छिक क्रिया है। आप इच्छा के अनुसार पलक नहीं झपका सकते, ठीक है। जो का मारना, पीटना, गाना, सोना, खाना, पीना, वो ऐच्छिक क्रिया है। वही कह रहा है, जो इच्छा के अधीन हो उसे हम ऐच्छिक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आती है अन्य विकल्प भी हम पर बात कर ले। आंशिक मतलब होता है भाग, हिस्सा, ठीक है। आंशिक मतलब होता है भाग, थोड़ा सा हिस्सा,
और अमानत मतलब होता है परमानेंट चीज़, जैसे यह मेरी अमानत है, आप लोग सुने होंगे पिक्चरों में या कोई कहानियों में बोलते हैं। अमानत मतलब होता है परमानेंट चीज़ किसी की, ठीक है। आशातीत मतलब होता है आशा से परे। ध्यान रखिए यहाँ पर ऑप्शन का भी प्रश्न बन सकता है और बनता ही है। यहाँ में एक बात समझ में आया, अनेक शब्दों के लिए एक सार्थक शब्द की बात कर रहा है, तो मुहावरे भी काम का है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही काम का, जो टॉपिक हम समझ में आया। आंशिक मतलब होता है भाग, हिस्सा, थोड़ा सा। अमानत मतलब होता है परमानेंट चीज किसी की, ठीक है। ऐच्छिक का मतलब आप समझ चुके हो, जो इच्छा के अधीन हो। आशातीत मतलब आशा से परे। अगला प्रश्न देखिए इसमें आप लोग। चलिए अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है। शुद्ध वाक्य, अगर आप बचपन में स्कूलों में शुद्ध लेख लिखे हों और हर शब्द का आप जानते हो कि मात्रा कैसे लगा है, कैसे प्रकार लिखा जाता, तो आप आराम से इस प्रश्न को बना सकते थे। आंसर आपको दिख रहा है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। ये शिष्ट मतलब जानते हैं, शिष्ट मतलब होता है शिक्षक का जो शिष्य, जो जिसे शिक्षक पढ़ाते हैं उन्हें हम शिष्य कहते हैं, और उसमें जो गुण होते हैं हम शिष्ट कह सकते हैं, और उसमें जो गुण होते हैं उन्हें शिष्टाचार कहा जाता है। तो वही है मोहन और जो श्याम, इन दोनों की तुलना में शिष्ट कौन है, मोहन श्याम की अपेक्षा अधिक शिष्ट, ये कहना चाह रहा है। तो मोहन की अपेक्षा शिष्ट, ऐसा शिष्ट आपने कभी देखे हैं क्या, बताइए, देखे हैं हिंदी में क्या अपेक्षा ऐसे देखे आपने, वो तो अपेक्षा की बात कर रहा है। और यहाँ तो भाई मोहन श्याम की अपेक्षा सिस्टर है, इस सिस्टर का मतलब क्या हो जाता है, बहन हो जाता है ना, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन आपका पहला ही था, जो सही सही लिखा, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है। यहाँ गलत कर दिया, यहाँ पर यहाँ गलती हुई, यहाँ गलती हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मिल सकते हैं। प्रश्न हमारा चौथा था जी, टॉप 10 प्रश्न लेने वाले हम। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए, ये रेखांकित अंश यहाँ पर है, उचित मुहावरा दिए गए विकल्प चुनिए। आपको यहाँ एक हिंदी में वाक्य दिया है, इसके लिए आपको मुहावरा चुनना है। चलिए ठीक है, उपयुक्त मुहावरा चाहिए। बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया। जब कोई बच्चा या विद्यार्थी पेपर देता है और अच्छे अंकों से पास हो जाता, तो माँ के मन में क्या होती है, शांति मिलती है, मतलब खुशी होता है, मन को राहत मिलती है। तो उसका मतलब होता है मुहावरे के रूप में कलेजा ठंडा होना, समझे। कलम तोड़ना मतलब होता है अधिक मेहनत करना होता है भाई, है कि नहीं। कली खिलना मतलब किसी चीज का आ जाना। अब हम कह सकते हैं, माना जाए कली खिलना मतलब कुछ नया शुरुआत। कांटा दूर होना मतलब दुखों का दूर हो जाना। जी अपने आप सभी मुहावरे पे। कलम तोड़ना वो तो अत्यधिक पढ़ाई या लड़ाकू पढ़ाकू कहते हैं, ठीक है। कलम तोड़ना मतलब अत्यधिक पढ़ाई करना, लिखाई करने वाले को हम कलम तोड़ना कहते हैं। कली खिलना मतलब होता है नई चीज़ की शुरुआत, और कांटा दूर होना मतलब होता है समस्याओं का निवारण होना, और कलेजा ठंडा होना मतलब क्या होता है, मन की शांति मिलना। चलिए इस प्रकार से हम समझाया, मुहावरा भी काम का है और आप पर्यायवाची भी काम का है आपका, और सार्थक शब्द भी काम के हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी काम का है। तो हमें टॉपिक को सीखना है कि इस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही वह खालिस्तान आने से ही है। तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर है उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से करना है। तो रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही थी ना, वह 16 आने सही है। क्या आपने कभी इस मुहावरे का प्रयोग किया है, नहीं किए हैं तो पढ़े तो होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। तो मुहावरे से प्रश्न आता है, आप समझ चुके होंगे। एक प्रश्न पिछला वाला आया है जी, अभी फिर आया है, ठीक है। रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही 16 आने सही है, मतलब जो बात कही बिल्कुल ठीक ठाक कही है, कि लड़का ऐसा है, वैसा है, अच्छा है, लिखाई करता है, पढ़ाई करता है, समय उठता है, जागता है, सोता है, गाता है, जो भी सब कुछ अच्छा करता है, जो भी बात कही बिल्कुल क्या है, ठीक ठाक है, उसे हम बोलते हैं 16 आने सही है। समझे इसका अर्थ। चलिए अगला प्रश्न पर हम गौर करते हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न फिर आया है, हमें देखना है विद्यार्थियों, हम आपके लिए बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार का हिंदी का प्रश्न आए, मैं जीकेजीएस की मैथ्स इन सभी का हल करवा रहा हूँ, प्रयास करता हूँ समय निकाल कर आपके लिए। निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा सहयोग बनाए रखें। तो अगर आप नए हैं तो जरूर प्रयास करें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें कि हम जो कंटेंट दे रहे हैं क्या वो सही है, गलत है, या जो आवश्यकता अनुसार दे रहे हैं, क्या आगे काम आएगा नहीं आएगा। हमारे विश्वास से हम जो भी जानकारी देंगे आपको लाभदायक ही देंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, बेल आइकन दबाएं, जिससे जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। महादेवी वर्मा बड़ी जीवंत कवित्री थी।
यहाँ आपको क्या ढूंढना है, अशुद्धि ढूंढना है। क्या, अशुद्धि की बात कर रहा है। तो यहाँ एक आपको क्या दिया है, यह आपको एक पंक्ति दे के रखा है, इस पंक्ति में आपको अशुद्धि ढूंढना है। अशुद्धि तभी ढूंढ पाओगे विद्यार्थी जब आपको शुद्ध लेख बनता हो, या हिंदी के शब्दों का ज्ञान हो कि कौन सा शब्द किस प्रकार लिखा जाता है, मात्राएं कहाँ लगती, बिंदी कहाँ लगती, तो बहुत आसान से लिख सकते हैं। इसलिए आप स्कूलों में पता होगा आपको लिखवाया जाता है शुद्ध लेख। अगर आप शुद्ध लेख लिखे होंगे स्कूलों में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए देखते हैं। महादेवी वर्मा एक लेखिका है, जानते हैं आप लोग। वर्मा भी सही लिखी, बड़ी भी सही लिखा गया यहाँ पर, और जीवंत कवित्री भी यहाँ सही लिखा गया है। और यहाँ पर समझ आता, तो यहाँ कवित्री वो गलत लिख दिया है, यहाँ त्रि लगेगा कवित्री, ठीक है। तो यहाँ छोटा लगा है, मात्रा यहाँ लग जाएगा बड़ी मात्रा, तो वो सही हो जाता। तो यहाँ इस गलती हुआ, तो हमें समझ में आया कि वाक्यांशों में अशुद्धि भी छांटने आ सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं इस पर, बरसात के 4 महीने तो आप देखे होंगे, गर्मी के 4 महीने, 4 में ठंडी के मुक्त है, ठीक है। ऋतु 4 मुक्त है, 3 ऋतु माना जाता है, ठंडी, बरसात और गर्मी। तो हमें गर्मी के 4 महीने, बरसात के 4 महीने, ठंड के 4 महीने, इनके लिए अलग अलग सार्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे बरसात के लिए हम चौमासा प्रयोग करते हैं। क्या, 12 मासा, मतलब 12 महीने के समूह को 12 मासा कहेंगे, बरसात नहीं। पानी गिरेगा उसे बरसात कहते हैं। बरसात के हमें 4 महीनों को संयुक्त रूप में क्या कहा जाएगा, उसके सार्थक शब्द चुनना है। भाई पानी गिर रहा तो बरसात होगा, वो तो 12 मासा मतलब 12 महीनों को, 4 मासा मतलब 4 माहों को समूह को हम 4 मासा कह सकते हैं। लेकिन हमें बरसात के 4 महीनों को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है चौमासा। जैसे उसी प्रकार जैसे हम बात करें ठंडी के उनाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनाला। विशाला बताओ। हाँ, उनाला बोलते हैं गर्मी के 4 महीनों को, और स्याला कहा जाता है ठंडी के 4 महीनों को। इन्हें याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, समझे ना समझे बताइए। आपके पास चौमासा बरसात के 4 महीने कहलाएंगे, उनाला आपके गर्मी के 4 महीने कहलाएंगे, स्याला आपके ठंडी के 4 महीने कहलाएंगे। ध्यान रखें, जब यहाँ बरसात को पूछ रहा ठंडी भी गर्मी पूछ सकता है, नहीं बताइए, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए इस पर। चलिए अगला प्रश्न आपको इसमें दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द, यहाँ लिख रहा है कविलोम का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हमें एक रेखांकित शब्द दिख रहा है स्याही, इसका विलोम शब्द का प्रयोग यहाँ रिक्त स्थान पे करना है, ये कह रहा है। तो प्रश्नों को शॉर्ट नहीं देता है, वो हमें पढ़ने में वक्त लेगा। आपको पता है 20 प्रश्न मिलेंगे हिंदी के, 20 मैथ्स के, 20 रीजनिंग के, 20 जीके के, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, मतलब 80 प्रश्न रहेगा आपको 60 नंबर के, है कि नहीं। और 4 प्रश्न गलत करोगे तब आप 1 नंबर कटेगा। तो हमें सिस्टमेटिक हिसाब से प्रश्न हल करना है, चाहे हिंदी चाहे कोई भी पोर्शन हो, चारों पार्ट को, ठीक है। चलिए हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है, तो समझ से हल करना पड़ेगा, या हमें उन पढ़ना पड़ेगा प्रश्नों को। अगर आपको बनता तो आप जल्दी से हल कर सकते हो। तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा शाह। शाह मीन्स क्या होता है, शाह मीन्स भी काला होता है। श्याम मीन्स काला होता, अंधेरा तो आप जानते हैं, अंधेरा जब होता है तो काला ही दिखाई देता है, और काला तो आप देखे होंगे, है कि नहीं। काला कैसा होता है हम दिखा देते हैं, ये काला है भाई, है कि नहीं। चलिए श्याम मीन्स भी काला होता है, अंधेरा होगा तब काला ही दिखाएगा, और काला तो काला ही होता है। सफ़ेद तो आपको पता है चमकदार होता है, जो आपको यहाँ पे इसमें जो बोर्ड दिखाई दे रहा है वो आपका क्या है, वाइट है। तो आपको पता है इस स्याह के मीन्स क्या होता है, काला होता है। स्याह की जगह वो श्याम भी प्रयोग कर सकता था, अंधेरा भी प्रयोग कर सकता था, और काला भी प्रयोग कर सकता था। इसका आपको क्या बताना था, विलोम बताना था, तो विलोम आपका क्या हो जाता, सफ़ेद हो जाता भाई। स्याह का मतलब काला होता है कि नहीं, और काला का उल्टा क्या बनेगा, सफ़ेद ही तो बनेगा, कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना है। तो इस प्रकार 9 प्रश्न आप हो चुके हैं, तो आप समझ गए होंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं आपके एसएससी जीडी में, पिछले 2023 वाले भी क्यों बहुत ज़रूरी होते हैं, अगली भर्ती परीक्षा में आपके योगदान देते हैं कि इस प्रकार प्रश्न आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द में से क्या होगा। सुंदरी मतलब होता है जो अच्छी दिखती है, सुंदर, सुशील, उसे हम सुंदरी कहते हैं। अधिकांश इस शब्द का प्रयोग महिलाओं के लिए किया जाता है, इसके लिए, सुंदरी के लिए। तो पर्यायवाची आप जानते हैं, पर्यायवाची समानार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम,
है कि इन सब शब्दों को जानें तो आप आराम से प्रश्नों को बना सकते हैं। और हमें समझ में आने लगा कि किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा था, हम उस टॉपिक को कवर करें जिससे हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। हिंदी में 20/20 प्रश्न हल कर सकते हैं, मतलब 40 नंबर पका सकते हैं। चलिए, सुंदरी का मतलब होता है सुदर्शना। क्या होता है? सुदर्शना। सुंदरी मतलब जो अच्छी दिखती हो, जिसके रंग रूप क्या हो, ठीक हो, उसे हम सुंदरी कहते हैं। उससे हम सुदर्शना भी कह सकते हैं। क्या? सुदर्शना भी कह सकते हैं। और इन शब्दों का प्रयोग महिलाओं के लिए अधिकांश हम कर सकते हैं। चलिए, तो विद्यार्थी इस प्रकार ध्यान रखेंगे। मैंने आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 के पीवाईक्यू के मोस्ट टॉप 10 प्रश्न करवाया हूँ, और 10 के 10 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं टॉपिक से अगले एग्जाम 2024 का जो भर्ती परीक्षा 2025 में होना है, जनवरी फरवरी में एग्जाम, जो एग्जाम डेट माना गया है, संभावना हो सकता है, कन्फर्म है, हो ही गा ही जनवरी फरवरी में, उस एग्जाम में आपको यह बहुत बेनिफिट देने वाला है कि इस टॉपिक से जो हम टॉपिक यहाँ पर एग्जाम में आए हैं वही टॉपिक आप देख सकते हो कि कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, उन टॉपिक कवर कीजिए और उन पिछले एग्जाम के प्रश्नों को विश्लेषण कीजिए कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे, आने वाले समय में भी आएंगे, मतलब आएंगे, और वही पैटर्न फॉलो करता है एसएससी। ध्यान रखेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और शेयर भी करें, और जिससे हम आपके पास जानकारी और बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।